लास्ट यूनिट जो है 4th यूनिट, इसके अंदर टॉपिक देखेंगे डीलिंग विद द पेडागोजी ऑफ ग्रामर इन अ क्लासरूम। यानी ग्रामर जो रहता, पेडागोजी ऑफ ग्रामर, उसको क्लासरूम में कैसे डील करना। उसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि व्हाइल वी बिगिन द टॉक अबाउट द टीचिंग ग्रामर, द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द पेडागोजी ऑफ ग्रामर दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ द 2 बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। यानी जब हम बात करते हैं टीचिंग पेडागोजी की, क्लासरूम में पढ़ाने की, ग्रामर की, तो 2 चीज़ें हमारे जहन में आती है। 2 बेसिक मेथड है टीचिंग ग्रामर के। कौन से मेथड है? एक है डिडक्टिव मेथड, एक है इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड क्या है और इंडक्टिव मेथड क्या है हम देखेंगे, ठीक है। अब डिडक्टिव मेथड में क्या होता, ठीक है, डिडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल प्रेजेंट होती फर्स्ट, द एग्जाम्पल आर प्रेजेंटेड एंड प्रैक्टिस फर्स्ट। पहले एग्जाम्पल प्रेजेंट की जाती है और उस पर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। एट द लेटर स्टेज और द इवन एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस द स्टूडेंट आर इंट्रोड्यूस टू द सर्टेन रूल ऑफ ग्रामर अंडर विच द प्रैक्टिस वॉज डन। फिर बाद में ना बच्चों को ग्रामर बताया जाता। अब इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, उसके टोटल अपोजिट होता। इसमें क्या होता, द रूल्स एंड द फार्मूलाज ऑफ ग्रामर आर इंट्रोड्यूस फर्स्ट। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, रूल्स और ग्रामर जो है वो पहले इंट्रोड्यूस किए जाते, बाद में एग्जाम्पल प्रेजेंट की जाती, ठीक है। समझ गया फ़र्क क्या है? डिडक्टिव मेथड में क्या होता, पहले एग्जाम्पल बताया जाता और इंडक्टिव मेथड में पहले रूल्स ऑफ ग्रामर बताए जाते, ठीक है। अब एक चीज़ है एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग ग्रामर। क्या एक्टिविटीज़ होती है फॉर टीचिंग ग्रामर के? तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि द वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज़ इज रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ ग्रामर इन द क्लासरूम कैन बी समड अप एज अ फॉलो, ठीक है। यानी कुछ चीज़ों को क्या क्या उसने समड अप किया, जो एक्टिविटीज़ है टीचिंग ग्रामर की। पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? द टीचर अनाउंस इन द क्लासरूम द टाइप ऑफ सेंटेंस। टीचर क्या करेगा, टाइप ऑफ सेंटेंस बताएगा। ही राइट अ सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, अहमद इज वेटिंग फॉर द बस। टीचर क्या करेगा, एक सेंटेंस लिख देगा एक टाइप का, जैसे कि अहमद इज़ वेटिंग फॉर द बस। फिर ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। फिर आप क्या करेंगे, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपने सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो सेंटेंस है उसके टुकड़े करेंगे ग्रामेटिकली। जैसे अहमद है, अहमद क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब वेटिंग है, वेटिंग क्या है, वर्ब है, ये बताएंगे आप एक्शन में। फॉर द बस इज़ कॉम्प्लीमेंट, यानी फॉर द बस इस जुमले के अंदर है वो कॉम्प्लीमेंट है। अहमद इज़ नाउन है, वेटिंग जो है वो वर्ब है। इट इज़ ऑल्सो प्रीपोजिशन फेज, और क्या है ये फॉर द बस क्या है, प्रीपोजिशनल फेज भी है। इन दिस वे द टीचर टीचर्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, और टीचर क्या करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर को टीच करेगा, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच क्या है,